अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसैना ख़ान और हम इस वक्त मौजूद हैं माजी वेलफेयर ट्रस्ट के ऑफ़िस के बाहर, जहां माजी वेलफेयर ट्रस्ट लोगों की खिदमत में सबसे आगे है। यतीम बच्चियों की शादियों में और जो लोग बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार भी फराहम कर रहा है। उनके घर में राशन का सिलसिला भी जारी है, उनके घर में राशन भी भेजे जा रहे हैं। वहीं माजी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से एडिकल सेंटर का इनेकाद किया गया है। नशे में डूबे हुए अफराद, जो लोग शीशा, अफ़ीम इस तरह का नशा करते थे, उनका यहाँ पर प्रॉपर इलाज किया जा रहा है। चलते हैं अंदर और यहाँ पर लोगों से पूछते हैं कि यहाँ पे इलाज का दौरानिया क्या है। यहाँ के जो जितने भी सीनियर अथॉरिटी हैं उनसे चल के बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे किस तरह से लोगों का इलाज किया जा रहा है। जो है नशे की आदी जो लोग थे वो अपना नशा छोड़ चुके हैं और मामूली ज़िंदगी की तरफ रवाना हो रहे हैं। जी, अब हम यहाँ पर माजी वेलफेयर के एडिकेट सेंटर के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर हम चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर जो मरीज़ हैं उनको किस तरह से उनकी देखभाल की जा रही है। यहाँ पर नमाज से लेकर हर चीज़ यहाँ पर इनको प्रॉपर गाइड किया जाता है। आए चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनको नमाज से लेकर और क्या क्या चीज़ें इनको यहाँ पर सिखाई जाती हैं और किस तरह से ये जिस लानत में मुब्तला हैं उनको किस तरह से उस लानत से उनका पीछा छुड़ाया जाता है। जी, हमारे साथ यहाँ पर अब मौजूद हैं माजी वेलफेयर ट्रस्ट के सदर ग़ुलाम रसूल साहब। इनसे चल के पूछते हैं कि यहाँ पर इस सेंटर को ये चला रहे हैं तो इनको कितनी मुश्किलात का सामना पेश आ रहा है और किस तरह से ये यहाँ पर जो मरीज़ हैं उनको लुक आफ्टर करता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो इतना मुश्किलात नहीं है, लेकिन छोटे छोटे मुश्किलात आते हैं। जब ये लोग कभी जब तोड़ में होते 10 दिन 15 दिन ये बहुत तकलीफ़ में होते, उसके लिए हम इंजेक्शन वगैरह या ड्रिप या जो भी मेडिसन या डॉक्टर आते चेक कर लेते और वो हम दे देते। लेकिन अल्लाह का शुक्र अभी तो काफ़ी तकरीबन 20-25 बंदे हमारे रिकवर हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा इंचार्ज आदम खान भी खड़ा है, तो इधर सेंटर का इंचार्ज सबसे पहले पेशेंट ये था, यही चला रहे। तो अभी अल्लाह का शुक्र है काफ़ी मुश्किलात से हम लोग निकल गया। तो ये खुद किस मंशियात की आदत है? ये है शीशा, आईएस और पाउडर वगैरह, चरस, ये सारे नशे कर रहे तकरीबन। अब रिकवर हो चुके हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी लोग रिकवर हो गया। ये आदम खान है, इसका तकरीबन 1.5 महीना हो गया, ये रिकवर हो गया। काफ़ी लड़के मेरे साथ रिकवर हो गए तकरीबन। जी, हमारे साथ यहाँ पर ताज मोहम्मद आका खेल साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर जो ये जितने भी मरीज़ हैं उनकी किस तरह से देखभाल कर रहे हैं, उनको किस तरह से प्रॉपर ये गाइड कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असल में यहाँ पर हम लोग मेडिसन से ज़्यादा काउंसलिंग पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं। यहाँ पर बाकायदा हमारे पास काउंसलर आते हैं, यहाँ पर मोटिवेशनल स्पीक्स इनके सामने हम लोग करते हैं। इनके माइंड को उस मनफी रुझान से मस्बत रुझान की तरफ लेके आना चाहते हैं। यहाँ पर हमारे साइकेट्रिस्ट आते हैं, हफ्ते में 3 दिन बाकायदा इनकी चेकअप होती है। चेकअप के बाद इनके जो पिछले मामलात होते हैं और हाजिर के मामलात होते हैं उनसे बातचीत होती है। तो उसको हम लोग कोशिश ये करते हैं कि काउंसलिंग के ज़रिए, यहाँ पर 5 वक्त की नमाज़ होती है, यहाँ पर बाकायदा तबलीग का एक प्रोग्राम होता है, तो यहाँ पर कुरान ख़वानी भी होती है। तो कोशिश हम लोग ये कर रहे हैं कि जो मनफी रुझान से हम लोग इसको मस्बत रुझान की तरफ लेके आएँ। तकरीबन यहाँ पर 1.5 महीना हो गया है। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो 15 से 20 दिन पहले आए हैं, कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो 1 हफ़्ता पहले आ चुके हैं। तो लिहाजा यहाँ पर जिस तरह हम लोगों ने वेलफेयर का एक माकूल एक सिस्टम रखा हुआ है कि लोगों के साथ हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहूलत दे सके और यहाँ पर अमीर और गरीब के फ़र्क और उसकी तफरीक को हम लोग ख़त्म कर सके। और सिस्टम हम लोगों ने यही रखा हुआ है कि हम इंशाल्लाह अगर खाने में ये लोग जो खाएंगे वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन वाले भी खाते हैं, अगर जो पानी ये लोग पीते हैं मिनरल वाटर वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी पीते हैं। तो इस सेंटर को शुरू किए हुए आपको कितना अर्सा हो गया? तकरीबन 2 महीने इसको हो चुके हैं इस सेंटर को शुरू किए हुए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हम लोगों ने इसको शुरू किया था, जो हमने सोचा था कि यार यहाँ पर 15 से 20 बंदे होंगे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 35 से 40 के करीब पेशेंट्स हैं। अब एक पेशेंट अगर यहाँ से मस्बत होकर निकल कर यहाँ से ठीक होकर जाएगा तो वो एक घर की नुमाइंदगी करेगा और एक घर के अखराजात उठाने के काबिल होगा। और हम लोग इंशाल्लाह इस पे ये काम वर्क कर रहे हैं कि इनको हम लोग बाकायदा यहाँ पर कोई दस्तकारी का या कोई ऐसा हुनर सिखा सके जो यहाँ से निकल कर ये लोग किसी अच्छे रोज़गार के उस पर फायद हो सके। यहाँ पर हमारे पास आदम मौजूद है जो यहाँ पर सबसे पहला इनका पेशेंट था, जिसे यहाँ पर आए हुए तकरीबन 2 महीने हो गए और माशाल्लाह अभी आपके सामने है कि ये बिल्कुल पूरी तरह रिकवर हो चुका है। यहाँ से इससे पूछते हैं कि ये कौन सा नशा करता था और किस तरह से इस नशे की लत में ये लग चुका है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं शीशा वगैरह और ड्रग्स इस्तेमाल कर रहा था। अभी माशाल्लाह यहाँ इलाज करने आया हूँ। मैं अपने ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ। पहले ज़िंदगी से तंग था, अभी माशाल्लाह ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ। ये हमारे ग़ुलाम रसूल भाई ने, इनका मेहनत है, अल्लाह पाक इसका जो है इनको अजर दें। इन्होंने जो ये सेंटर खोला है, बहुत सहूलत है यहाँ पर, खाने पीने का भी सहूलत है, डॉक्टर हजरात भी आते हैं, उनका भी सहूलत है माशाल्लाह। 5 वक्त नमाज होता है यहाँ, जो है दावत तबलीग का जो बातें होते हैं। तो तुम्हें किसने इस नशे की लत में लगाया है? खुद बस लगी ये- या दोस्तों की गैदरिंग से? ये दोस्तों की गैदरिंग से, गलत सोबत से, उनसे जो है लग गए। तो एजुकेशन क्या है तुम्हारी, कितना पढ़े हुए हो? नहीं, तालीम नहीं है, मैं अनपढ़ हूँ जी। अब आगे यहाँ से निकलने के बाद क्या सोचा, दोबारा नशा करना है या कोई नई ज़िंदगी स्टार्ट? नहीं, यहाँ से जाते हुए इंशाल्लाह अभी नए ज़िंदगी का सोचना है, आगे का सोचना है, अपना मुस्तकबिल सोचना है इंशाल्लाह। जी, अब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं माजी वेलफेयर ट्रस्ट की वाइस प्रेसिडेंट हाजरा जबीन साहिबा। इनसे चलकर पूछते हैं कि यहाँ पर जो ये सेंटर चला रही हैं तो इनको किस किस मुश्किलात का सामना पेश आ रहा है, यहाँ पर जो पेशेंट हैं उनको किस तरह से उनकी देखभाल करते हैं, उनका खाना पीना, उनकी सारी चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं एडिकेट सेंटर माजी वेलफेयर ट्रस्ट के एडिकेट सेंटर से बात कर रही हूँ। माशाल्लाह से काफ़ी हमारे मरीज़ रिकवर हो रहे हैं और मुश्किलात ये है, इतनी मुश्किलात नहीं है, लेकिन हमारे जो है वो सदर ग़ुलाम रसूल उनकी सही से देखभाल करते हैं। डॉक्टर्स भी आते हैं, 3 टाइम डॉक्टर्स आते हैं और उनके खाने पीने का सब माशाल्लाह से बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी रिकवर भी हो चुके हैं मरीज़ यहाँ पर। आप मतलब रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर इनको चेक करने के लिए आती हैं? मैं तो नहीं आती हूँ, लेकिन इनके डॉक्टर्स रखे हैं हम लोग यहाँ पर। हमारे मेहताब भाई हैं, वो भी काफ़ी देखभाल करते हैं, काफ़ी उनका ख्याल रखते हैं। साथ यहाँ पे शेरुल्ला मौजूद है जो यहाँ पर ये भी यहाँ पर एक पेशेंट की तरह आया था और माशाल्लाह आप लोग देख रहे होंगे कि अब ये भी पूरी तरह रिकवर हो चुका है। इससे पूछते हैं कि यहाँ पर ये किस नशे की लत में आया था, किसने इसको प्रेफर किया कि इसे माजी वेलफेयर ट्रस्ट आना चाहिए और अपना प्रॉपर इलाज करवाना चाहिए, और आगे इसकी मुस्तकबिल का पूछते हैं कि आगे ये क्या करना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं 4 साल से नशा करता था, आइस पीता था, तो गलत सोबत से, गलत दोस्तों से मेरे को नशे की लत लग गया। और यहाँ माशाल्लाह हर चीज़ की सहूलत है, खाने पीने के, नमाज की, और जो है ना अच्छी इंसानियत की तरबियत देता है। माशाल्लाह हम बहुत खुश हैं इन लोगों से, स्टाफ के बंदों से, कि हमारे को एक नई ज़िंदगी की तरफ लाया। और हम अभी इंशाल्लाह यहाँ से जाएंगे, अपने माँ बाप का सहारा बनेंगे, अपने बीवी बच्चों का, तो अपने घर बार को संभालेंगे, जो है ना गलत दोस्तों के साथ नहीं बैठेंगे। अभी माशाल्लाह हम सेट है, अल्लाह खुश रखे इन लोगों को। यहाँ पर हमारे साथ मेहताब हुसैन साहब मौजूद हैं जो कि यहाँ पर एडकिट सेंटर के इंचार्ज हैं। चल के इनसे पूछते हैं कि ये यहाँ पर किस तरह से मरीज़ों को संभाल रहे होते हैं, जब शुरू में इनको मंशियात की आदत छुड़वाने के लिए, मंशियात छुड़वाने के लिए इनको कितनी मुश्किलात पेश आती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए। ये माजी वेलफेयर एडिकेयर सेंटर है। 3 महीने पहले इसका जो है वो क़याम अमल में आया और हमने एक ख़िदमत के जज्बे के तहत जो है वो इस सिलसिले को शुरू किया, क्योंकि यहाँ पर जो हम देखते हैं कि गरीब और मुतवसत तबके के जो लोग हैं वो, उनके जो बच्चे हैं वो इस लानत का जल्दी से शिकार होते हैं, क्योंकि तालीम की कमी और ख़वानगी की कमी की वजह से जो है ये लोग माली हालात की वजह से भी परेशान होते हैं और डिप्रेशन का शिकार होकर ये अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए और वक्ती तौर पर सुकून हासिल करने के लिए इस लानत की तरफ जाते हैं और फिर इस लानत की लत में मुब्तला होकर ये दीन दुनिया से जो है वो बेखबर हो जाते हैं। तो माजी वेलफेयर एडिकेयर सेंटर ने जो है वो एक बेड़ा उठाया कि हम इन गरीब लोगों का जो है वो इलाज करेंगे यहाँ पर और इन्हें दोबारा से नई ज़िंदगी की तरफ जो है वो राग़िब करेंगे। तो आप देख रहे हैं, कामयाबी की बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। कराची से लेकर बलूचिस्तान, तुर्बत, गवादर, पसनी, रहीम यार खान और पाकिस्तान के दीगर शहरों से भी जो है वो बड़ी तादाद में हमारे पास जो है यहाँ पर मरीज़ आ रहे हैं और माशाल्लाह बहुत जल्दी से जो है वो यहाँ पर रिकवर हो रहे हैं। उसकी बेसिक वजह यह है कि हमारे पास जो मेडिसन है वो प्रॉपर इनको फराहम की जाती हैं। हमारे पास न्यूरो सर्जन है, जनरल फिजिशियन है, इस्लामिक काउंसलर्स हैं, माहिर नफ्सियात हमारे पास डॉक्टर्स हैं, सीनियर पैरामेडिकल स्टाफ हमारे पास यहाँ पर मौजूद है जो इन लोगों की जो है वो 24 घंटे निगरानी करता है। यहाँ पर जो हमारी इंतज़ामिया है उसकी सरपरस्ती में यहाँ पर इन्हें 3 वक्त का जो है वो बेहतर से बेहतर खाना जो है वो यहाँ पर फराहम किया जाता है। इन्हें हर तरह की सहूलत जो है वो यहाँ पर फराहम है। बाकायदा तौर पर इन्हें नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए जो है वो इन्हें जहाँ पर तालीम और तरबियत की ज़रूरत होती है वहीं पर इनके साथ जो है वो एक नरमी वाला रवैया रखते हुए इनको दीन की जो है वो तरबियत फराहम की जाती है, ताकि ये यहाँ से बाहर निकलने के लिए बाद जो है वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से और प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक जो है वो अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। क्योंकि जब दीन ज़िंदगी में आ जाएगा तो फिर इन चीज़ों से जो है वो इन लोगों की जान छूट जाएगी। तो हम इन पर जो है वो ज़्यादा फोकस ये करते हैं, इसी वजह से हमारे यहाँ पर
इस्लामिक काउंसलर्स भी हैं जो इनकी जो है वो तरबियत करते हैं, इनकी काउंसलिंग करते हैं, इनके साथ बैठते हैं। और माशाल्लाह ऐसे पेशेंट हैं हमारे पास जो हेवी नशा किया करते थे, मगर 1 महीने की हमारी मेहनत और कोशिशों के बाद जो है वो रिकवर हो गए और जल्दी जो है ये अपने घरों पर जाकर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे और अपने घर वालों का सहारा बनेंगे। तो आप लोग यहाँ पर इनको कोई ऐसी मतलब ऐसी चीज़ें भी सिखा रहे हैं कि ये बाहर निकल के कोई अच्छी जॉब या कोई इस तरह का कुछ कर सकें, अपने घर की कफालत कर सकें? जी देखें, आपने बहुत खूबसूरत बात की। ये जितने भी लोग यहाँ पर हैं ये बेकार नहीं है, ये हीरा लोग हैं। इनमें कोई जो है वो इंजीनियर है, कोई जो है वो नर्सिंग का कोर्स किया हुआ है, कोई जो है यहाँ पर बीकॉम करके आया है, यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिशियन हमारे पास मौजूद हैं, प्लम्बर मौजूद हैं, मिस्त्री मौजूद हैं हमारे पास। मतलब कि ये सारे हुनरमंद लोग हैं, मगर एक साजिश के तहत पाकिस्तानी कौम को जो है वो जिस तरह से इस नशे में मुब्तला किया जा रहा है और नौजवानों का मुस्तकबिल जो है वो बर्बाद किया जा रहा है, तो ये उसी तसलसल की कड़ी है। बाकी जब हम इनको देखते हैं तो ये कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे थे, मगर हालात की वजह से जो ये डिप्रेशन का शिकार हुए और इस लत में मुब्तला हुए। मगर इनका आज़म है, इनकी काउंसलिंग के बाद, इनकी जहन साजी के बाद इनका आज़म है कि ये दोबारा से नई ज़िंदगी शुरू करेंगे तो अपने घर वालों के लिए जो है वो सहारा बनेंगे और अपने बीवी बच्चों को संभालेंगे। आप हमारी न्यू जनरेशन को कोई मैसेज देना चाहेंगे कि अब डिप्रेशन में आकर वो इस तरह किसी भी मंशियात का शिकार? देखें, बात यह है कि न्यू जनरेशन के लिए मैं सिर्फ इतना सा कहूँगा कि वक्ती तौर पर और ऐसी गैदरिंग, ऐसे दोस्तों से बचा जाए जो आपको सिगरेट की तरफ ले जाते हैं, नस्वार की तरफ ले जाते हैं या छोटा नशा करवाते हैं। ऐसे दोस्तों से बचें, क्योंकि ये छोटा नशा ही बड़े नशे की तरफ ले जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे छोटा गुनाह बड़े गुनाह की तरफ ले जाता है। तो आप ऐसे दोस्तों से, ऐसे लोगों से बचें। और अगर आपकी नज़र में, आपके इर्द गिर्द में इस तरह का कोई काम हो रहा है, इस तरह का कोई शख्स नशा कर रहा है और आप समझते हैं कि इसका मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा, तो आप फौरी तौर पर माजी वेलफेयर एडिकेयर से रब्ता करें। हम ऐसे ख़ानदान की ना सिर्फ मदद करते हैं बल्कि हर मुमकिन ताउन भी फराहम करते हैं और उनके बच्चे को नई ज़िंदगी की तरफ लाने के लिए जो माजी वेलफेयर एडिकेयर सेंटर अपनी ज़िम्मेदारी एहसन तरीके से अदा कर सकता है वो भरपूर तरीके से करेगा। हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जिनकी 2-2 शादियाँ हुई हुई हैं, 4-4 बच्चे हैं, 5-5 बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, और हमारी ख्वाहिश यही है कि हम बेहतर तरीके से इनकी खिदमत करके एक इनके घर वालों की दुआएँ समेट सकें।